क्या आप जानते हैं कि शैतान, जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 और उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं कि शैतान हवा के साथ बातचीत करते हैं, वो कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, जब तुम ये फल खाओगे तो तुम निश्चय ना मरोगे, लेकिन यानी वरन परमेश्वर आप जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, सही और ज्ञान का तुम्हें परख हो जाएगा। और इस शैतान का झूठ आज भी पूरी दुनिया में बहुत सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालता है। आज भी लोग ये विश्वास करते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा नहीं मरती है। कितना बड़ा झूठ! आज भी, आज से करीब 6000 साल पहले ये झूठ बोला गया है, और आज भी इवन क्रिश्चियंस जो बाइबल पढ़ते हैं, जिनके पास सच्चाई है, जिनके पास ट्रूथ है, वो भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जो वचन में सही है उनकी हम सुने। बाइबल का एक विद्वान व्यक्ति जिसका नाम सुलेमान है, उन्होंने अपनी किताबों में कहा है कि जब हम पढ़ते हैं कि सुबोपदेशक अध्याय 9 और 5 और 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना हो। अब देख पा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इस पृथ्वी पर जो भी काम हो रहा है उसमें कोई उसका स्मरण नहीं है, ना ही कोई उसका भाग है, ना ही वो कुछ समझता है, चाहे वो बदला ले सकता है, ना ही चाहे वो किसी तरह का वो भला कर सकता है या बुरा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शैतान का जो सबसे बड़ा झूठ है वो यही है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो निश्चय न मरता है। इस कंडीशन में, इस शर्त में बाइबल कुछ और शिक्षा देती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सब सोचना, उसके विचार, उसकी डाह, उसकी योजना सब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन कुछ लोग जो पत्रस सजेस्ट करते हैं कि पौलुस की किताबें में कुछ बातें ऐसी लिखी है जिसका समझना कठिन है। अनपढ़ और चंचल लोग उस वचन को पढ़कर खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते हैं। बाइबल क्लियरली कहती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो कब्र में सो रहा है, उसका कॉन्शियस कोई काम नहीं कर रहा है, वो शांत है और वो दूसरे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए कब्र में पड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएंगे तो उसको जिलाएंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया भर में इवन क्रिश्चियन ये विश्वास करते हैं कि वो जो व्यक्ति, जो अधर्मी व्यक्ति है, जब वो मरता है तो उसकी आत्मा भटक रही है, जो धर्मी व्यक्ति है वो मरता है तो उसकी आत्मा प्रभु के पास चली जाती है, जबकि बाइबल ऐसी शिक्षा नहीं दे रही है। आज से करीब 500 साल पहले ऐसी कुछ सिमिलर शिक्षाएं थी रोमन कैथोलिक चर्च में, जिसका विरोध किया मार्टिन लूथर ने और एक प्रोटेस्टेंट चर्च का शुरुआत किया। हम अपने आप को प्रोटेस्टेंट तो कहते हैं, पर आज भी हम गलत शिक्षाओं को अपने चर्च में अपने अंदर रखते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है कि कौन कैसा और किस तरह से प्रचार कर रहा है। बाइबल होशे की किताब 4 और उसके 6 में लिखता है कि मेरे लोग ज्ञान न रहने के कारण नष्ट होते चले जा रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहेगा उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, वही जो पिता की छांव पे चलता है। इसका मतलब कोई ये जो कन्फ्यूजन में है, ये बाहरी लोग नहीं पर हमारे क्रिश्चियंस लोग हैं जो इस शिक्षा को अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और भी ज़्यादा सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी बाइबल की डॉक्ट्रिन्स, बाइबल की गहरी टीचिंग्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू, may God bless।